हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं सुजीत आप लोग के बीच में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ नई ब्लॉग के साथ। अभी इससे पहले मैंने कितना ब्लॉग मैंने दे रखा है एजुकेशन सिस्टम्स को लेकर के और इंजीनियरिंग्स को लेकर के। ये ब्लॉग जो है हमारा है इंजीनियरिंग से ही लेकर के है, रिलेटेड है। बट ये नई ब्लॉग है, उसमें कुछ बेहतर बताने वाले हैं आप लोग को, क्योंकि इंजीनियरिंग्स का स्ट्रीम है बहुत ऐसा है कि जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सीएस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है ऐसा है। अभी आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल है, मतलब सारे ब्रांच ही है उसी का, मतलब कि को ब्रांच है, इतनी सारी इंजीनियरिंग है। बट आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी ब्रांच होने के बावजूद बच्चे इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना चाहते? क्यों इंजीनियरिंग इतनी ब्रांच है, क्या सीट नहीं है क्या उसके पास? कॉलेज में 70% सीट खाली है, इसे स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे प्राइवेट कॉलेजेज में। गवर्नमेंट में अगर स्टूडेंट है भी तो ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं हर जगह, क्योंकि चूज़ तो उसी करेगा जो गवर्नमेंट के हैं, और उसी हर कोई अपना मतलब कि नॉलेज से ज़्यादा अभी प्रेस्टीज को लेकर के चलता है हर कोई। इसी चीज़ को लेकर के अभी मैं आपको एक ये ब्लॉग में स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अभी के टाइम में मेन चीज़ है हमारी नॉलेज। क्योंकि जो भी कंपनियां हैं शुरू में आपको जो है वो चूज़ तो कर लेगी, बाद में आपकी मतलब कि एक ब्रेकडाउन आने के बाद जो है आपको बाहर निकाल भी देती है कि आपको पता नहीं होगा क्या हाल है अभी प्राइवेट कंपनियों की। तो इसीलिए जो है एक टाइम हर एक पॉइंट, हर चीज़ का एक ब्रेकडाउन पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे लिए एक आ गया कोर ब्रांच, हमारे लिए क्या इंजीनियर्स में कोर ब्रांच जो होते हैं वो होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो कोर ब्रांच माना जाता है ये तीनों को। और इसके अलावा आपको हो गया आईटी हो गए, सीएस हो गए, ये सब ब्रांच अभी नया जो अभी मतलब चेंज जो आया है हमारे इंडिया में, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ आ गया, डिजिटल इंडिया हुआ, तभी ये सब चीज़ सब अभी ज़्यादा चलने लग गए। बट इसकी एक लिमिटेशन है, हर चीज़ का एक ब्रेकडाउन पॉइंट है। जब अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल, आप ये मैकेनिकल और सिविल, ये तीन चीज़ जो है वो हर जगह यूज होती है। ये चीज़ आपको पता होगा कि जहाँ भी जाओ कुछ भी करो तो उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये सिविल चलेगा, क्योंकि इसके बिना ना सीएस चल सकता ना कुछ भी नहीं चल सकता। बट फिर भी सीएस की जो है अभी वैल्यू क्यों ज़्यादा है, और मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ये सारे सीएस में क्यों जा रहे हैं अभी? मतलब कि वो अपना जॉब आईटी फील्ड में क्यों चूज़ करना पसंद करते हैं? इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि अभी जो भी कुछ हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है, और डिजिटली होने के बावजूद उसमें जो है आपको जो है खर्च जीरो है। वर्क फ्रॉम होम का अभी ये भी कर रखा है, जब से लॉकडाउन वगैरह हो रखा है तो वर्क फ्रॉम होम हो रखा है। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, कॉस्ट जीरो हो जाती है हमारी, ना उसे कोई ऑफिस खरीदना है, ना ऑफिस का चार्ज लगेगा, ना बिजली चार्ज लगेगा, ना कुछ चार्ज लगेगा। जब ये सब सारे चार्ज नहीं लगेंगे तो काम उसकी हो रही है, जैसे कि डिजाइनिंग, हैंड एंड जो भी है सभी वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, तो जो भी काम हो रहा काम तो हो भी रहा, उसके साथ साथ जो है उसको जो है जो इन्वेस्ट जो सबसे ज़्यादा उस काम के लिए करना है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा, उसको जीरो इन्वेस्ट हो रही है, तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगी। बट जितनी भी स्टूडेंट है, चाहे उसके पास डिग्री कम भी हो और उसके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज अगर बेहतर है तो उससे जो है अभी आईटी फील्ड चूज कर लेती है। उसे एग्ज़ाम पास करो, क्योंकि उसे अभी भी बहुत ऐसा मतलब कि जगह है जहाँ पे वो डिग्री से ज़्यादा उसकी नॉलेज को लेकर के वो करते हैं। तो आप बताओ कि उसमें कंपटीशन अभी, क्योंकि डिजिटल है, मार्केटिंग चल रहा है, मतलब डिजिटल इंडिया है, तो हर जगह डिजिटली यूज़ हो रहा है, चाहे छोटी सी चीज़ से लेकर के हर बड़ी चीज़ में डिजिटल यूज़ हो रही है, डिजिटल काम। तो इसीलिए जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ एक ऐसे पल भी आएंगे, ऐसे भी समय आएंगे, चाहे 5 साल हो या 10 साल हो, तो सारे जगह जो है सीएस वाले, मतलब कि सीएस और आईटी वाले जो होंगे वो फुल हो जाएंगे। अब बताओ, जब सीएस आईटी वाले फुल हो जाएंगे तो वो जो है नए वाले जो बच्चे अभी आने वाले हैं जो कि सीएस आईटी जो करेंगे उसको कौन लेगा?
नहीं लगे, क्योंकि उसके पास नॉलेज फ्रेशर होगी और वो एक्सपीरियंस बंदे और सब कुछ जो है काम अभी कर रहे हैं, क्योंकि चाहे डिग्री ना है वो भी अभी उसमें घुस रखा है IT में। तो इसका भी तो एक समय आएगा कि जब एक उसका ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा। बट ये मैकेनिकल अभी कंपनी में जो है, जो भी अच्छे बड़े पोस्ट पे हैं, मतलब कि प्रोडक्शन कंपनियों में सारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं होते हैं। तो एक ब्रेकडाउन पॉइंट पे जो है, जो मैकेनिकल वाले जो है CS में जा रखा है, CS में जब अगर उसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी IT वालों के पास, तो क्या करेगा, IT वाले को वो चूज कर लेगा, और बाकी जो मैकेनिकल वाले होंगे और उसके पास और भी बेहतर होगी नॉलेज, तो उसे भी चूज कर लेंगे। और जिसके पास ऐसा है तो कंपटीशन में ऐसा भी तो होगा कि 10 ज़्यादा को तो चूज करेंगे नहीं वो। मान लो 60% को भी अगर चूज उन्होंने कर लिया, तो बाकी तो होंगे और भी परसेंटेज होंगे उसमें, जैसे कि 40% तो होंगे, बाकी 40% तो होंगे जिसे जो है वो चूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे उस जॉब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा को वो ले नहीं सकता है। कितनों को लेगा, जितना सीट है उतना ही को लेगा वो, और सीट उसके पास कम है और आदमी ज़्यादा हो गए होंगे। और मैकेनिकल वाले जो है उसकी उन्होंने डिग्री तो ले रखा है मैकेनिकल का, और उसके पास है सारा काम नेटवर्क जो भी चीज़ हो रहा है वो CS का कर रहा है, और CS से कर रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है मैकेनिकल का। जब मैकेनिकल का एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, तो फिर वो क्या करेगा, मैकेनिकल में तो आ भी नहीं सकता, और IT फील्ड उसे छोड़ना भी पड़ेगा, फिर ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो फाइनल बात ये है कि अगर किसी मैकेनिकल के पर्सन के पास, क्योंकि अभी मैकेनिकल का जो भी काम हो भी रहा है ना, तो मैकेनिकल वाले को CS का काम भी करना पड़ता है। हर मैकेनिकल पर्सन के पास नॉलेज होता है, जैसे CS में जो भी चीज़ होती है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, वो सारे सॉफ्टवेयर मैकेनिकल वाले भी करते हैं। बट मैकेनिकल में अभी सब इसीलिए वो चूज नहीं करते हैं मैकेनिकल के पर्सन को, जहाँ पे मतलब प्रोडक्शन कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ वगैरह जो भी है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज उसे ज़रूरत है, जिस लेवल की नॉलेज की उसे ज़रूरत है, वो नॉलेज उस स्टूडेंट के पास नहीं है। वो फ्रेशर है तो 4 साल 5 साल अगर वो मेहनत करेगा तब जाकर उसकी नॉलेज, मतलब इंडस्ट्री में, अगर अच्छी इंडस्ट्री में जाकर के वो जो है एक नीचे लेवल पर अगर काम कर रहा है, तब जाकर उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे चल क्या रहा है और क्या हो रहा है। बाकी उसकी 4-5 साल की कोई वैल्यू ना रहा। और वही इस चीज़ को अगर वो समझ ले, हमारी कॉलेजेज जो चीज़ मैंने पहले ही बता रखा है कि कॉलेज में अगर इंडस्ट्रियल विजिट करवाए तो सब कुछ सही हो सकता है। और ये चीज़ के लिए, और बच्चे अभी जो है ये अगर इंडस्ट्रियल विजिट नहीं होता तो उसे जाना ही पड़ता है सिर्फ इसमें IT फील्ड में। और IT फील्ड में अभी तो भाई सैलरी अच्छे ले रहे हो, गेन कर रहे हो, कुछ एक टाइम के बाद जो है उसमें बहुत बड़ी ब्रेकडाउन आएगी, वो मुझे पता है, मुझे क्या हर किसी को पता है जो कोई इससे रिलेटेड है। और मैं जो हूँ एक ये बताने वाला था कि ये मैकेनिकल को लेकर के, कि अभी जो कंपनियों में जो भी कुछ हो रही है मैकेनिकल वालों की हो रही है, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के, अगर मान लो कि अगर पहले से ही अगर आकर के वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले रहे हो, तो उसके लिए सही हो जाएगा कि वो अपना जॉब जो है वहाँ पे सिक्योर कर सकता है। क्योंकि अभी जो भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे जो नहीं बताएंगे, नाम तो नहीं लेंगे, कोई भी कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सारी कंपनियाँ अभी स्टूडेंट को चूज कर रहा है एज ए ट्रेनिंग, और एज ए ट्रेनिंग चूज कर रहा है। और ट्रेनिंग में जो है वो टोटल ये प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट होती है वो सारे एज ए ट्रेनिंग लेते हैं, प्लेसमेंट होती है। और उसको जो है टोटल 1 साल तक जो है उससे काम करवाता है, सारे काम करवाता है, जो भी काम मतलब कि एक वर्कर का होता है वो सारा काम उससे करवाता है। और उस काम के लिए जितने भी बंदे होते हैं, मतलब समझ लो कि जहाँ पे उसको एक बंदे का मतलब कि सैलरी जो है वो 10 बंदे को दे रहा है, वो 10 बंदे को वो सैलरी दे रहा है, और 10 बंदे से काम ले रहा है वो एक बंदे की जगह पे। तो अब बताओ, जब इतने बंदे जो एक साथ जो है ट्रेनिंग के लिए वो आ रखा है, चूज किया गया एज ए प्लेसमेंट सारे कॉलेज से, तो क्या ये सारे स्टूडेंट को जो है जॉब पे रख सकता है अगले साल? ये चीज़ बताओ, कभी नहीं हो सकता ये चीज़।
जब इतने स्टूडेंट है, करीब मान लो कि 1,000 बंदे अगर मान लो कि ट्रेनिंग को उसको ले रखा है, 1 साल के बाद सारे 1,000 में से 10 बंदे को रखेगा, वो 100 बंदे को रखेगा, बाकी 900 बंदे जो होंगे उसे कंपनी से निकाल दी जाएगी। 900 बंदे, 1000 बंदे में से 900 बंदे सिर्फ एक कंपनी से अगर निकाल दी गई, वो सारे बेरोजगार है भाई। नॉलेज है उसके पास, ये मत समझना नॉलेज ना है, नॉलेज बहुत है, बट वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रेनिंग करके वो निकल तो गया है, अब जॉब उसके पास है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी और भी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां उसमें भी ऐसे ही हाल है। और जो 900 बंदे कर के जो सारे कंपनियां निकालेगी, वो तो कहाँ आएगा भाई, रोड पे आएगा, रोड पे आएगा। बेरोजगार है भाई, वो 900 करके 100 बंदे तो सारे दाखिल हो गए। अब बाकी जो 900 बंदे जो बाहर निकल रहे हैं वो लग जाते हैं जनरल कंपटीशन में। जनरल कंपटीशन में भाई उन्होंने 4 साल तो मेहनत किया बीटेक में देने के बाद उसे नॉलेज थ्योरेटिकल तो मिल गई, बट जो है प्रैक्टिकल नॉलेज न मिलने के कारण वो कुछ बंदे को अपने पास चूज किया, बाकी बंदे को बाहर निकाल दिया। जो भी बंदे हैं, मतलब कि ये समझ लो कि वो 1000 बंदे जो होंगे वो वही बंदे होंगे, बाकी आईटी में जाने के बाद जो गिने चुने होंगे वो इधर आए होंगे। अब जो है वो सारे जो है सिविल सर्विस के लिए हैंड जो भी है उसमें मेहनत करेंगे, करते करते जो है मेहनत, जो चीज़ कुछ भी निकला जो ना निकला, फिर ऐसे ही यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, जो अभी तक जो है घर के ताने सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इस तरह से हमारी इंजीनियरिंग जो है चलते जा रहा है। इसमें पता आपको कि इंजीनियरिंग के साथ ऐसा क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, जो भी काम हमारे देश में हो रही है वो बिना डिग्री वाले भी कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे साथ ही क्यों होता है? जब मैकेनिकल वाले के पास डिग्री है और उसका काम बिना डिग्री वाले भी कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वाले डिग्री लेकर के तो झक मारेंगे ही। और इस झक मारने का कारण यही है कि गवर्नमेंट जो है हर चीज़ के लिए जो है उन्होंने डिग्री दे रखा है, हर चीज़ में डिग्री चाहिए, बट सिर्फ मैकेनिकल काम जो भी हो रहा है उसमें बिना डिग्री का ही काम कर सकता है, सभी को इलेक्ट्रिकल काम। भाई हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं? एक हम नया ब्लॉग लाएंगे इस चीज़ को लेकर के कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से और भी कामों के लिए जो है डिग्री की ज़रूरत होती है, डिग्री के साथ साथ नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो भी काम हो रही है सब में हम डिग्री की भी, मैकेनिकल का भी जो भी काम हो रहा है उसमें भी डिग्री क्यों नहीं मांग सकते? इससे क्या होगा कि हमारा इंडिया जो है एजुकेशन का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, लिटरेसी बढ़ जाएगी और सारे कोई जो है लिटरेट हो जाएगा। इससे हमारा देश को भी सही है, हर कोई अपना हक जो है मांगने के काबिल भी हो जाएगा, क्योंकि ये होने भी नहीं देगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत का राज भी है कि लिटरेसी को लेकर के सिर्फ कागज़ में ही भर रहे हैं वो। अभी गवर्नमेंट हो जो भी हो, कागज़ में दिखा रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा, ये हमारा देश में ये राज्य सबसे ज़्यादा लिटरेट है, ये राज्य सबसे ज़्यादा लिटरेट है। बाकी अभी क्या हाल है सो तो आप खुद ही जानते होंगे स्टेट के क्या हाल है, कि जिसे अभी आ जाए सही से नहीं आती है और वो इंटर और मैट्रिक कर चुके हैं और वो अपने आप को लिटरेट साबित कर रहे हैं कि मैं लिटरेट हूँ। अभी इस ब्लॉग में बहुत बड़ी ब्लॉग हो गई है ये ब्लॉग, ज़्यादा कुछ मैं इस ब्लॉग में नहीं कहूँगा। बाकी ब्लॉग मतलब एजुकेशन सिस्टम्स को लेकर के मैं अगले ब्लॉग में मैं ज़रूर आऊँगा आप लोग के बीच में। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अगर सपोर्ट करोगे तो मैं नई बात और जो भी चीज़ हमारे देश में हो रही है उस चीज़ को लेकर के मैं आपको लोग के बीच में खोलूँगा। और अगर अच्छी रही तो मैं बहुत अच्छे से मैं मतलब कि हमारी सपोर्ट अगर अच्छी रही, हमारी ग्रुप एक अच्छी रही, तो मैं और भी कुछ बेहतर और गहराई में जा कर के मैं आप लोग का साथ दूंगा और आप लोग को जितना हो सके मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप लोग के दिन शुभ मंगल हो और मैं सपोर्ट करते रहे, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है वो तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग देखो वही काफ़ी है। अगर पसंद आए तो सब कुछ कर दिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।